दुकानों में लगी भीषण आग। अंबिकापुर के अंबेडकर चौक पर स्थित दुकानों में भीषण आग लगने की घटना सामने आई है। सोमवार शाम फर्नीचर दुकान, बाइक दुकान सहित अन्य दुकानों में बनारस शॉप आग में लग गई, जिससे फर्नीचर दुकान में इलाकों आग में लग गई है। अफरा तफरी का माहौल दिखा। फर्नीचर दुकान, ऑटो पार्ट्स सहित कई दुकानों का सामान जलकर खाक हो गया। यह घटना गांधीनगर थाना क्षेत्र अंबेडकर चौक के पास की बताई जा रही है। दमकल की गाड़ियां मौके पर पहुंची, लेकिन आग पर काबू नहीं पाया जा सका। करीब 2 घंटे तक आग सुलगती रही। फिलहाल स्थिति नियंत्रण में बताई जा रही है। नुकसान का आकलन किया जा रहा है। तो यह बड़ी खबर आपको अंबिकापुर से बता रहे हैं, जहां अंबेडकर चौक पर स्थित दुकानों में भीषण आग लग गई, जहां फर्नीचर दुकान, बाइक दुकान सहित अन्य दुकान जलकर खाक हो गई, जिससे इलाके में अफरा तफरी का माहौल दिखाई दिया। फर्नीचर दुकान, ऑटो पार्ट्स सहित कई दुकानों का सामान जलकर पूरी तरह खाक हो गया। ये घटना अंबिकापुर के गांधीनगर थाना क्षेत्र की बताई जा रही है। दमकल की गाड़ियां मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाने का प्रयास किया, लेकिन करीब 2 घंटे तक आग सुलगती रही, जिससे भारी मात्रा में नुकसान की आशंका जताई जा रही है। फिलहाल स्थिति नियंत्रण में बताई जा रही है। नुकसान का आकलन किया जा रहा है। मेरा नाम राकेश अग्रवाल है। ये आग जननी का कुछ पता नहीं चल रहा है, लेकिन जब तक मैं यहाँ पे पहुँचा हूँ दुकान पे, तब तक दुकान 20% जली थी और दमकल 1 घंटे लेट से होती है। जब दमकल सही जो समय पर पहुँच जाती है तो दुकान 20% से ऊपर बच जाती है। यहाँ पे लगभग कितनी दमकल की वहाँ पहुँची है? 1 दमकल पहुँची, उसका भी नोजल ठीक से काम नहीं कर रहा था, और उसके बाद दोबारा जो दूसरी दमकल पहुँची है वो कम से कम 1 घंटे बाद पहुँची है। ये दमकल वाले की बहुत लापरवाही, प्रशासन का भी लापरवाही है ना। यहाँ पे कोई व्यवस्था नहीं मिला। कौन कौन सी दुकान थी यहाँ पर? पूरा यहाँ पे सिर्फ फर्नीचर दुकान और बाइक दुकान थी। यहाँ पे वो पूरी जल के खाक हो गई है, और इलेक्ट्रॉनिक भी साथ। लगभग 1 करोड़ से ऊपर का नुकसान। खबर मिली थी 4:10 पे, हमने खबर कर दी थी दमकल विभाग को। दमकल यहाँ लगभग 5, सवा 5 बजे आई है, जिसमें उसका भी नोजल बढ़िया काम नहीं कर रहा था। उस समय लगभग 10-15% के आसपास आग लगी थी, और यदि दमकल विभाग चाहता तो हमारा पूरा नुकसान होने से बच सकता था, लेकिन पूरी लापरवाही दमकल विभाग की है। फिर हमने एसपी साहब से बात की तो वो अलर्ट हुए हैं, तो सारा प्रशासन 5:30 बजे के आसपास, सवा 5 बजे के आसपास अलर्ट में आया है। उसके बाद फिर दमकल आया, तब तक पूरी दुकान खाक हो चुकी थी, और नुकसान काफ़ी लंबा चौड़ा है। नुकसान का आकलन करना अभी हमारे दुकान तो पूरा एक ही था भैया, पूरा एक है, सिंगल दुकान था। ये शटर अलग अलग चीज़ें था, क्योंकि इतना बड़ा शटर बनाना संभव नहीं है। 100 फीट का शटर कैसे बनता? लापरवाही नहीं है भैया। अब कुछ शॉर्ट सर्किट का संभावना है कि हो सकता है शॉर्ट सर्किट हो, या यदि कुछ और जिस तरह हुआ तो कैमरों की जांच चल रही है। इससे कुछ सामने दमकल व्यवस्था तो एकदम लचर व्यवस्था है। 5 नवंबर को मेरे गोदाम में भी आग लगी थी, इसी प्रकार से आग लगी थी। उसमें भी काफ़ी मेरा नुकसान था, तो वहाँ भी दमकल व्यवस्था में 1 दमकल गई थी, जिसमें वहाँ टोटल 9 दमकल पानी लगा, तो 9 दमकल को लाने में 5 घंटा लग गया था। वहाँ भी 4-5 घंटा लग गया था। और यहाँ दरिमा बहुत दूर नहीं है, पुलिस प्रशासन का भी जो दमकल है बहुत दूर नहीं है, लेकिन बहुत लेट से आए। अगर वो पहले आ जाते तो हमारा मतलब हमारे यहाँ जो आग लगा, हमारा जो नुकसान है इसमें कम से कम बच सकता था। ऐसी स्थिति में तो पूरा प्रशासन का दोष है, जो नगर सेना के हाथ में जो ये दमकल का काम चला गया है। इससे लगता है कि यहाँ दमकल व्यवस्था नहीं है। अभी 10 नेता आ जाएंगे तो 50 दमकल लोग खड़ा कर देते हैं। कहाँ से करते हैं हमको तो नहीं पता है, लेकिन आज जो हम लोग स्थिति देखे हैं, तो ऐसी स्थिति को देखते हुए ना दमकल व्यवस्था को सही करना चाहिए और प्रशासन को अलर्ट होना चाहिए। प्रशासन भी यहाँ एकदम मतलब एकदम सुस्त प्रशासन है, यहाँ किसी प्रकार का कोई व्यवस्था नहीं है। हाँ हाँ